दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। हम चाहते हैं सीमा हैदर के बच्चे जल्द से जल्द रिपोर्ट हो जाएं ताकि सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ जाएं। फिर सीमा हैदर एपी सिंह के कहने पे भी नहीं रुकेगी। तो मैं कुछ 2-3 क्लिप दिखाऊंगी गुलाम हैदर की। गुलाम हैदर कुछ ज़्यादा ही परेशान है। गुलाम हैदर को भी लगता है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मतलब सभी बच्चे रिपोर्ट किए जा रहे हैं जिनके कागज़ पाकिस्तान के हैं, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, तो मेरे बच्चे क्यों नहीं। तो मैं दिखाने वाली हूँ गुलाम हैदर की एक छोटी सी क्लिप। पहलगाम कश्मीर में जो हादसा पेश हुआ, मैं शदीद उन अल्फाजों का मज़म्मत करता हूँ ताकि बहुत सारी जानें चले गए। हमें दुख और दर्द में उनके घर वालों के साथ मैं बराबर का शरीक हूँ। हमें बहुत अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भेजा जाता है तो पाकिस्तान में उनको कोई ख़तरा नहीं है। ये मैं वाज़ेह तौर आपको बताऊँ कि एपी सिंह कह रहा था कि पाकिस्तान में उनको मारने की धमकी दी जाती। अगर एक पाकिस्तानी ये वीडियो डाल के बना के हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है और हमें कह सकता है कि हमें दुख है जो भी भारत में हुआ है, इतने लोग जिनको मार दिया है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से पुरजोर से दुखी हूँ। ये अगर कह सकता है मैं दुखी हूँ, तकलीफ़ है, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो सीमा हैदर कहती है कि मैं भारत की हूँ, बहू हूँ, मैं भारत से प्यार करती हूँ, हिंदू सनातन बन चुकी हूँ, उसकी कोई वीडियो क्यों नहीं आई। अब आप समझ सकते हो, हम इसलिए कहीं ना कहीं गुलाम हैदर का सपोर्ट करने लग जाते हैं। और अगर गुलाम हैदर के बच्चे अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका था जो उनके बच्चे अपने देश पहुंच पाते। जैसे कि मोमिन मलिक सर ने कहा था कि हमने सारे ऑर्डर पास करा रखे हैं, गुलाम हैदर आए और अपने बच्चे ले जाए। तो आखिरकार वो ऑर्डर कहाँ है, वो ऑर्डर दिखाएं तो बच्चों को लेके रिपोर्ट कर दें। भाई गुलाम हैदर से संपर्क करें, वो बॉर्डर से आके ले जाएगा, बाघा बॉर्डर से आके ले जाएगा। इतना अच्छा सुनहरा मौका था। अगर अब भी नहीं सीमा हैदर के बच्चे पहुंच पाए तो कब पहुंचेंगे। इस समय तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। भाई पाकिस्तानी हो, हाँ ये तुम्हारे कागज़ रहे, चलो निकलो। इस समय तो रिपोर्ट हो रहे थे। अब तो गुलाम हैदर का दुख है जो जाहिर है, वो दुख का अगर दुख कर रहा है तो उसके लिए जाहिर है, क्योंकि उसके बच्चे फंसे हुए हैं। और इतना अच्छा मौका था कि उसके बच्चे पहुंच जाते, उसकी घुसपैठी बीवी पहुंच जाती। अगर अब नहीं जा रही सीमा तो कब जाएगी फिर। इसलिए गुलाम हैदर रोता है, विलखता है और भारत सरकार से अपील करता है। और गुलाम हैदर ने मेरे भारत के जो 26 लोग मारे गए, इसके लिए दुख भी जताया है। तो इसके लिए मैं उसके बच्चों के तरफ से आवाज़ उठा रही हूँ कि उसके बच्चों को डिपोर्ट किया जाए, उसके बच्चों को भेजा जाए। मोमिन मलिक सर भी एक्शन लें। और जो इन्होंने करवा रखी थी कि मैंने इनके गुलाम हैदर के बच्चों की करवा रखे आदेश ऑर्डर, तो भाई मोमिन मलिक सर उनके बच्चे भिजवा दो गुलाम हैदर को। गुलाम हैदर की बीवी नहीं, कम से कम बच्चे पहुंच जाए। वो 4 बच्चों का जो भविष्य पाकिस्तान में कैसा होगा कैसा नहीं होगा मुझे कोई लेना देना नहीं, बट मेरे भारत में नहीं चाहिए। कल को गुलाम के हैदर के बच्चे आतंकवादी बनेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मेरे भारत के लिए वो अच्छे नहीं रहेंगे। इतना तो पक्का पता है। जब सीमा हैदर आके सनातनी सनातनी जय माता दी जय माता दी, नो दुर्गा रह रही हूँ, मैं तो कन्या बैठा रही हूँ, मैं तो रोज़ सत्संग कर रही हूँ, रोज़ कीर्तन कर रही हूँ, ये सब एक ड्रामा था, फेक था। कोई ये हिंदू सनातनी नहीं है, ना इसको भारत से प्यार है। इसको सिर्फ वकील एपी सिंह से प्यार है और एपी सिंह को सीमा हैदर से प्यार है। ये दोनों कपल्स जोड़ी हैं, ये बिछड़ना नहीं चाहते हैं। सचिन तो सिर्फ मोहरा बनाया गया है, सचिन को पैसा आ रहा है यूट्यूब का सारा। सीमा हैदर जो मुजरा करती है, नाचती है, सारा पैसा आता है सचिन के अकाउंट में। इसलिए सचिन कुछ बोल नहीं पाता है, चुप रहता है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अभी एक और क्लिप दिखाऊंगी गुलाम हैदर की कि गुलाम हैदर आखिरकार रो रहा है और हमारे अमित शाह जी से और मोदी सरकार से क्या गुहार लगा रहा है। वो कुछ भी नहीं कह रहा है, सिर्फ अपने बच्चों को मांग रहा है। देखो, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का एक बच्चा भी हमारे भारत में रहे। इसलिए मैं गुलाम हैदर की क्लिप दिखाना चाहूँगी और इसलिए मैंने उनकी क्लिप लगाई भी है। तो गुलाम हैदर का इतना, ताकि गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएं तो उसकी घुसपैठी बीवी मिल जाए। हम नहीं, हमारा भारत का कोई भी बंदा नहीं चाहता कि यहाँ सीमा हैदर रहे और उसके 4 बच्चे रहें। तो भैया बने रहिएगा, दिखाती हूँ एक छोटी सी क्लिप। उठाओगे तो कब उठाओगे। मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक, जो है जयशंकर साहब है और अमित शाह तक मेरी आवाज़ आप लोग बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूँ कि मेरी आवाज़ उन आला इदारों तक आज नहीं पहुँचाओगे तो कब पहुँचाओगे। एक इंसानियत के नाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों का भी जो है वापसी के इंतज़ाम किए जाएँ, ताकि मैं भी तड़प रहा हूँ। तो मोदी सरकार का ये अपना
कही हुई बात है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किए थे, 2 सालों से हमें नहीं सुना जा रहा था। हमने लीगली कानून की कार्रवाई की पेशगोई भी की थी। हमने अपने जो भी वकील जो काम होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, काम कानूनी के लिहाज से भी हमने आगे तक बहुत आगे से किया है, मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। योगीनाथ जी हुकूमत में कह रहे हैं कि वो शरण में है। शरण में हम भी उसको जो है हाथ जोड़ते हैं, अपील करते हैं। जो एक इनलीगल औरत आकर अपनी जान बचाने के लिए कह रहा है कि मुझे ड्रामा कर रहा है, अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, दीन इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहा है, अपने बहन भाइयों के साथ भी गद्दारी कर रहा है, वो क्या खाक इंडिया के साथ खड़ा होगा? कभी भी नहीं होगा। एक ड्रामा टोपी और जो है एक जिस्म फरोशी का अड्डा रघुपुरा में इन्होंने खोल के रखा हुआ है। सबको पता है मीडिया बहन भाई, मैं हक़ के लिए, सच के लिए अपनी आवाज़ उठाकर आप लोगों तक पेश करता हूँ, ताकि मेरी आप आवाज़ उठाए और जो है मोदी सरकार से मेरे बच्चों की मांग की है ताकि छोटे बच्चे तो वापस आ गुलाम सकें। अदर की आपने क्लिप सुन ली होगी। गुलाम अदर क्या कह रहे हैं? गुलाम अदर कुछ भी नहीं कह रहे, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को वापस लौटा दो। मेरे बच्चे 2 साल से वहाँ हैं और मैं अपने बच्चों को कमाने के लिए गया था, तो बच्चों को छोड़ के नहीं गया था। मैंने सीमा हैदर को तलाक नहीं दी थी। वो महिला झूठी है, घुसपैठी है, तुम्हारे साथ कल को बहुत बुरा करेगी, फिर तुम क्या करोगे? गुलाम हैदर सब कुछ जानते हैं सीमा हैदर के बारे में, इसलिए वो कहते हैं सीमा हैदर को जो सज़ा देनी है अब वहीं सज़ा दो सीमा को, हमें कोई मतलब नहीं सीमा से, पर मेरे 4 बच्चे वापस कर दो। और ये जायज़ भी है। गुलाम हैदर ने जब भारत को उंगली उठा के गालियाँ दी थी तो मैं गुलाम हैदर के ख़िलाफ़ हो गई थी, बट जब गुलाम हैदर अब विनती करके मांग रहा है और मेरे भारत के लिए दुख भी जताया, उसने वीडियो जारी करी कि हमें बहुत दुख है जो भारत के साथ घटना घटी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब वो पाकिस्तान से बंदा एक वीडियो जारी करके हमें बता रहा है कि हमें दुख है, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। और हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सीमा हैदर के बच्चे यहीं रह जाएँ और सीमा हैदर हमेशा यहीं टिकी रहे। अगर सीमा हैदर के बच्चे पाकिस्तान चले जाएंगे तो बहुत जल्द सीमा हैदर भी डिपोर्ट हो जाएगी। सीमा हैदर जाना चाहती है पाकिस्तान, बट जो AP सिंह महोदय हैं वो नहीं भेजना चाहते। उनका क्या मसला है वो वही जाने। ये काम है हमारे सरकार का, जो इसको गिरफ्तार किया जाए, कड़क से पूछा जाए, दोनों को अलग अलग बैठा के आखिरकार माजरा क्या है। सीमा हैदर को अगर गरम गरम चिमटे लगाए जाएंगे तो सीमा हैदर सब कुछ उगल देगी बड़े आसानी से, क्योंकि पूरा भारत रो रहा है, पूरा भारत सीमा हैदर के खिलाफ है। इधर AP सिंह सिर्फ सीमा सीमा चिल्ला रहे हैं, सीमा को रोकने के लिए पूरी जोर लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं सीमा हैदर को रोकने के लिए। आखिरकार सीमा की इनको इतनी ज़रूरत क्यों है? आखिरकार सीमा को ये क्यों रोकना चाहते हैं? आखिरकार माजरा क्या है कि पूरा देश रो रहा है, पूरा देश चाह रहा है कि सीमा भगाओ, देश बचाओ। सीमा से लोग नफरत करने लगे। सीमा हैदर ने कोई दुख नहीं जताया, कोई वीडियो नहीं बनाई। सीमा हैदर का कहने का मतलब है, चुप्पी का मतलब है दुनिया जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं। तो सीमा हैदर एक स्वार्थी महिला है, घुसपैठी महिला है, उसको किसी से मतलब नहीं है। अरे भारत पूरा रो रहा था, भारत में चूल्हे नहीं जले थे, 26 महिलाएं विधवा हुई थी, फिर 4-5 और बाद में उनकी डेथ हुई, उनका तो कोई मीडिया पे नाम ही नहीं आया। बहुत सारे बंदे जो भारत के थे जो घूमने के लिए गए थे और लौट के उनकी लाश आई। तो ये महिला को दर्द नहीं हुआ, जिसको दर्द नहीं होता वो घुसपैठी आतंकवादी ही होता है, वो महिला नहीं हो सकती नॉर्मल। तो सीमा भगाओ, देश बचाओ। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि हमारा तो यही है, सीमा भगाओ और देश बचाओ। सीमा हमारे भारत के लिए खतरा हो सकती है, देश के लिए खतरा हो सकती है। ये कोई घुसपैठी सिपाही है, ये कोई नॉर्मल महिला नहीं है। क्या कहीं सीमा हैदर के तार, AP सिंह के तार, आतंकवादियों के तार साथ में तो नहीं जुड़े हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। गलती के लिए क्षमा याचना। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।